टाइम्स ऑफ नगर, आपल्या हक्काचा आवाज। सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळीची सुरुवात होणार आहे। यातच आता काँग्रेस, राष्ट्रवादी अजित पवार, राष्ट्रवादी शरद पवार, शिवसेना ठाकरे, शिवसेना शिंदे, मनसे तसेच इतर अनेक पक्षांच्या बरोबरीने आता MIM पक्ष मैदानात उतरलाय। 9 ऑक्टोबर रोजी मुकुंदनगर येथील CIV ग्राउंडवर MIM पक्षाचे अध्यक्ष बॅरिस्टर असद ओवीसी यांची जोरदार सभा झाली। या सभेमुळे आता शहरासह जिल्ह्यात पक्षाची ताकद वाढवायला सुरुवात झाली आहे। अनेकांनी आता MIMला पसंती देत पक्षात आपलं स्थान निर्माण करण्यासाठी सुरुवात केली आहे। अशातच आता पक्षाचे माजी जिल्हा महासचिव हाजी जावेद शेख आणि मुस्लिम समाजाचे नेते तथा MIMचे नेते सरफराज जहागीरदार यांनी निवडणुकीच्या संदर्भात आवाहन केलंय। पाहूयात। नमस्ते, जय भीम, जय मीम। मी हाजी जावेद शेख, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीनचा अहमदनगर जिल्हा महासचिव आपल्याला या चॅनलच्या माध्यमातून आवाहन करण्यासाठी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे प्रदेश अध्यक्ष तथा माजी खासदार सय्यद इम्तियाज जलील साहेब यांच्या आदेशावर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लढवणार आहे। माझे खासदार साहेब यांनी यापूर्वीच प्रसार माध्यमांशी याबद्दल खुलासा केला आहे की येणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामपंचायत या सर्व निवडणुका MIM पक्ष पूर्ण ताकदीशीर लढणार आहे। तरी मी अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व जनतेला हे आवाहन करण्यासाठी आज या चॅनलच्या माध्यमातून आपल्या समोर उपस्थित आहे। तरी मी अहमदनगर जिल्ह्यातील तमाम नागरिकांना हे आवाहन करू इच्छितो की MIM पार्टी ही कोणी एका जाती धर्माची नसून सर्व दीनदुबळे, दलित, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक समाजाला संघ घेऊन चालणारी ही पार्टी आहे। शफीउल्लाह काजी साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि युथ आघाडीचे प्रदेश अध्यक्ष अंजर खान यांच्या नेतृत्वात अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये या सर्व निवडणुका घेण्यात येतील। तरी आपण जे कोणी इच्छुक असाल त्यांनी आमच्याशी संपर्क साधावा। शफीउल्लाह काजी साहेब असतील, अंजर खान साहेब, सरफराज जहागीरदार साहेब आणि माझ्याशी संपर्क करावा ही विनंती करतो। धन्यवाद। जिस तरीके से आपको बहुत खुशी होगी कि महाराष्ट्र के इलेक्शन जिस तरीके से डिक्लेयर हो गए, जिसकी हम लोग सब लोग बहुत जुस्तजू कर रहे थे, उसी तरीके से आपको बताते हुए 9 अक्टूबर 2025 को अहमदनगर के अंदर हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनको संविधान रक्षक का खिताब दिया गया है, उनकी सभा हुई और उसके बाद इस तरीके का माहौल बदला है कि हर दबा कुचला ये चाहता है कि AIMIM के थ्रू हम लोग निवडणूक लड़े। तो उसी का मौका देते हुए जनाब इम्तियाज जलील साहब ने जिस तरीके से आदेश दिया था कि महाराष्ट्र के अंदर वो सारी निवडणूक पूरी ताकत के साथ पूरी तरीके से लड़ी जाएगी, उसी के तहत हम लोग आपसे आह्वान करना चाहते हैं कि अहमदनगर जिले का भी इलेक्शन जिस तरीके से महानगर पालिका हो, नगर पंचायत समिति हो, पंचायत समिति हो, उसके बाद में गांव के जितने सारे इलेक्शंस है वो हो या जिला परिषद हो, तो हम लोग ये पूरे महानगर पालिका के साथ साथ जितने सारे स्वराज्य संस्था की निवडणूक है वो लड़ने के लिए जा रहे हैं। और हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ पर सज्ज है। आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जनाब माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब जो है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है और उनके आह्वान के ऊपर हम लोग उनके नेतृत्व के अंदर जनाब शफीउल्लाह काजी साहब हो गए, समीर साजिद बिल्डर साहब हो गए, हमारे यूसुफ कुंजानी साहब हो गए और हमारे सबसे तड़पदार नेता जो अभी अभी हमारे महाराष्ट्र के युवा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जिनका नाम अंजर खान साहब है, इनके नेतृत्व के अंदर हम लोग अहमदनगर जिले के अंदर पूरे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आपको मैं माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से हमारा इलेक्शन होने जा रहा है, तो आप लोग संपर्क के लिए नाम नोट कीजिए। हमारे जो पश्चिम महाराष्ट्र के इंचार्ज है जनाब शफीउल्लाह काजी साहब और अंजर खान साहब, हाजी जावेद साहब, इमरान नबी देशमुख साहब, मैं खुद सरफराज जहागीरदार, मतीन शेख, इनसे आप राब्ता कायम कर सकते हैं। और स्टूडेंट विंग के अगर जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग सनाउल्लाह खान से भी राब्ता कायम कर सकते हैं। और हम लोगों ने आपको बताना चाहें कि मजलिस जिस तरीके से इम्तियाज जलील साहब जब खासदार थे तो हमारे धनगरों के लिए आवाज और आरक्षण की आवाज और मराठाओं की आवाज और उनकी आवाज बनाने के लिए, और आपको मालूम है 2 दिन पहले जिस वक्त उन्होंने आह्वान किया था कि औरंगाबाद रोड के ऊपर जिस तरीके से डेवलपमेंट नहीं है, तो उनके आह्वान के बाद में एक ही दिन में काम स्टार्ट हुआ और उसी तरीके से वो काम तेजी से चल रहा है। ये होता है नेतृत्व और ये होता है आवाज और ये होती है पार्टी और ये होती है
नेतृत्व करने की सलाहियत। जो पढ़े लिखे हैं इनसे और सब लोगों से, अगर आप पढ़े लिखे अगर सामने नहीं आएंगे तो अनपढ़ यही देश के ऊपर राज करेंगे, और अनपढ़ जब देश का एक चाय वाला बनता है तो कितना नुकसान होता है ये आप जानते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग एक पढ़े लिखा नेता जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे प्रदेश के पढ़े लिखे नेता जनाब इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र के इलेक्शन और अहमदनगर जिले के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आइए जुड़िए और अपने आप की तरक्की याफ्ता पूरे इंसाफ के साथ में पूरे देश के अंदर और पूरे जिले को दिलाइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। टाइम्स ऑफ नगर, आपल्या हक्काचा आवाज।